Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you all? I hope you guys are enjoying good health and you are enjoying your mathematics works as well. Okay students, today we're going to solve question number 5, 6 and 7 of exercise 4b. Let's start doing it. Question number 5, which is given on page number 59. A general having formed his 15,400 soldiers in a solid square. That is the hint of the question. आपने इसको जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, स्क्वायर. हाउ कैन यू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है ये 4b का है और हमने इसको इस मेथड से करना है. इस चीज़ को हाईलाइट कर लें. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों. एक जनरल है, उसने एक सॉलिड स्क्वायर के अंदर अपने सोल्जर्स को फॉर्म किया. ठीक है, फॉर्मेशन की यानी उनको सेट किया और उसके सोल्जर्स कितने हैं 15,400. फाउंड दैट, उसको ये पता चला देयर वर 24 मेन्स लेफ्ट ओवर. जब मैन कितने आदमी जो हैं वो बच गए 24. जब उसने एक सॉलिड स्क्वायर था, एक स्क्वायर था, स्क्वायर शेप थी क्लास, और उसने अपने जो है जितने सोल्जर्स उसके पास थे वो थे 15,400. जब उसने इनको प्लेस किया सोल्जर्स को स्क्वायर फॉर्म में, तो उसमें प्लेसिंग करने की वजह से क्या हुआ कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने बच गए 24 जो सोल्जर्स हैं वो लेफ्ट आउट हो गए. ऑफ हाउ मैनी सोल्जर्स डिड द फ्रंट रो कंसिस्ट. जितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी उतने ही जो है क्लास, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जितने नंबर ऑफ रोज़ उतने नंबर्स ऑफ सोल्जर भी होंगे. राइट, दिस इज़ द कॉमन सेंस कि जब जितने, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से क्या है, जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उतनी नंबर ऑफ सोल्जर्स भी होंगे. सो हिंट भी दिया हुआ उसने आपको क्वेश्चन में कि आपने सिंपली क्या करना है, जितने लोग बच गए आपके पास आप उनको माइनस कर दें तो आपके पास स्क्वायर की फॉर्मेशन आ जाएगी. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. He says that in the question total number of soldiers we have is 15,400. जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन की हमने वही यहाँ पे प्लेस की है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इतने हैं. लेफ़्ट ओवर सोल्जर्स कितने हैं उसके पास 24. जो बच गए इसका मतलब वो स्क्वायर में फिट नहीं हो रहे, तो उनको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा स्क्वायर बिल्कुल फिट हो जाएगा. उसके लिए हम रिमेनिंग सोल्जर्स फाइंड आउट करेंगे. टोटल सोल्जर्स में से जो बच गए हैं उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स आ जाएंगे जो कि स्क्वायर फॉर्मेशन में फ़िट होते होंगे. राइट क्लास, सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो सोल्जर्स होंगे फ्रंट रो में, क्योंकि जितनी रोज़ हैं उतने ही सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं एक रो में. सो वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376 जो कि हमारे लेफ़्ट ओवर्स को माइनस करने के बाद आए हैं. राइट, अब उस नंबर को हम लिखेंगे. उसका हम चाहें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ द शॉर्टकट. वो बहुत लेंथी हो जाता है, पहले आप एलसीएम लेते हैं उसके बाद आप फैक्टर्स को लिखते हैं, तो ये इजी वे आउट है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. आपकी चॉइस है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास नंबर को हमने पेयरिंग स्टार्ट की. जब हमने पेयरिंग कर ली 2 पेयर्स बन गए, एक नंबर सिंगल है. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. 1 1 1, 1 में से 1 माइनस किया 0 रह गया. 53 जो नेक्स्ट पीरियड है वो नीचे आ जाएगा. जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आए थे उन दोनों को अब प्लस करेंगे. 1 + 1 गिव्स अस 2. 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर प्लेस करें कि हमारे पास यहाँ पर 53 से क्लोज आए नंबर, उससे बड़ा ना हो. सो 2 के साथ अगर हम 1 को प्लेस करें तो ये तो 21 आएगा, विच इज़ टू स्मॉल. 2 के साथ अगर हम 2 को प्लेस करें और 2 से ही मल्टीप्लाई करें, इट गिव्स अस 44. अगर हम 2 के साथ 3 को प्लेस करें, सो 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69, which is bigger than 53. So we will choose 2. हम 2 के साथ 2 को लिखेंगे और यहाँ पे भी आंसर में भी क्वोशंट में तो डोंट फॉरगेट टू राइट 2 हियर. ओके, सो व्हाट डू वी डू. 44 यहाँ पे लिखा, 22 × 2 gives us 44. 53 में से 44 माइनस किया, 9 आ गया. जब हमने 9 यहाँ से ले लिया तो नेक्स्ट पीरियड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. 976 हो गया. अब आपने क्या करना है, ये जो नंबर आपके पास है इसमें जो राइट साइड पे नंबर होता है उसका डबल करें, 2 2 4 हो जाएगा. थोड़ा सा साइड पे करके लिखें क्योंकि अभी हमने आगे नंबर लिखना है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. सो 2 2 4, नेक्स्ट वाला नंबर वैसे ही, अगर ये डबल करने से कोई कैरी आता फिर ये चेंज होता. अब हमने क्या किया, 22 में से राइट साइड पे जो है उसका डबल कर लिया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या है 2, ये एज इट इज़. राइट क्लास, अब यहाँ पर 24 है. 24 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिससे हमारे पास
यहाँ पे क्या है 976, इसके आगे तो कोई पीरियड है ही नहीं है। इसका मतलब हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमारे पास 976 आ जाए। सो मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आता है। एक तो स्टार्टिंग में ही क्या है 4, 6 भी है, 6 6 36 होता है, लेकिन पहले हमारे पास 4 मौजूद है, इसलिए हम 24 के आगे 4 से ही करके देखते हैं। 4 4 16, 1 कैरी, 4 4 16, 17, 1 कैरी, 7 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी, 2 4 2 8 प्लस 1 9, 976 इज द एग्जैक्ट आंसर वी आर गेटिंग। सो 24 के आगे यहाँ पे भी 4 लिखें और क्वेश्चन में भी 4 लिखें, राइट। और हमारे पास क्या आता है 244 4s are 976 which is completed now. our division is completed. So हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है 15,376 का, इट इज़ 124. इट मीन्स हमारे पास फ्रंट रो में जो सोल्जर्स थे, एक तो नंबर ऑफ रोज़ भी 124 हैं और हमारे पास फ्रंट रो में यानी हर रो में ही कितने सोल्जर्स हैं 124. आप 124 को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 124 दोनों को मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट हमारे पास वही चीज़ आ रही है, राइट, जो हमारे पास स्क्वायर फॉर्मेशन थी। ये स्क्वायर में फिट नहीं हो रहे थे, हमने इनको निकाल दिया, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ सोल्जर्स हैं फ्रंट रो में। दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन इज़ डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. अ गार्डनर प्लांट्स एन ऑर्चर्ड विद 5,77,600 trees and arranges them so that the number of the rows of the trees equals the number of the trees in each row. Again, वो उनको इस तरह से अरेंज कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें यानी नंबर ऑफ ट्रीज और नंबर ऑफ रोज़ आपस में इक्वल हो जाते हैं. हाउ मैनी रोज़ आर देयर, चाहे वो आपसे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहे एक रो में, चाहे वो आपको नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करने के लिए कहे, क्योंकि दोनों इक्वल हैं. ये जो इसका हिंट है ना इक्वल्स, तो ये इसका हिंट है. यहाँ पर जो था वो स्क्वायर का हिंट था. इससे हमें पता चला कि हमने इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है इसका. अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, अगेन हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमारे पास एक साइड पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ आ जाएं या फिर नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो आ जाए. लेट्स सी हाउ इट विल बी डन. Here in the question total number of trees are given 5,77,600. एक ऑर्चर्ड है, बागीचा है, उसमें उसने प्लांट्स को जो है वो प्लेस किया है. अब जितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं एक रो में उतने ही क्या हैं नंबर ऑफ़ रोज़ हैं. ठीक है, हमें नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हमने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ लिख ली है टोटल. हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि दोनों साइड्स पे इक्वल जो अमाउंट है ना वो हमारे पास आ जाएगी. जितने नंबर ऑफ़ रोज़ उतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो होंगे. सो पेयरिंग करते हैं. ज़ीरोज़ का एक पेयर बन गया, 76 का एक और 57 का एक. अगर हम 7 को 7 से करें तो 49 होता है, 8 को 8 से करेंगे तो 64 होगा, जो कि 57 से बड़ा है. तो 7 7 से 49. सो व्हाट डू वी हैव 49. इसको माइनस किया वी गेट 8. 57 में से 49 को माइनस किया 8 आया. नेक्स्ट पीरियड नीचे आ जाएगा. अब जो नंबर साइड्स पे हमने लिखे थे जिनसे मल्टीप्लाई किया था उनको डबल करें. 7 + 7 गिव्स अस 14. 14 के साथ ऐसा क्या लिखें जिससे हमारे पास 14 के साथ ऐसा क्या लिखें जिससे हमारे पास लास्ट पे नंबर के लास्ट पे 6 आए. हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि 4 को 4 से करें तब भी यही आता है. जो नंबर यहाँ लिखना है उसी से मल्टीप्लाई भी करना है. ठीक है, 4 4 = 16, 6 लगा कैरी 1, 4 4 = 16, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 1 कैरी, 4 1 = 4 + 1. ये तो 576 आ रहा है, हमें क्या चाहिए 876. सो ये तो नहीं हो सकता. 5 के साथ करेंगे, यहाँ पे 5 रखें और यहाँ पे भी 5 रखें, तो यहाँ पे तो लास्ट पे डिजिट क्या आ जाएगा 5. हम 6 से ट्राई करके देखते हैं. 6 6 = 36, 6 यहाँ पे 3 कैरी, 6 4 = 24, इसमें 3 ऐड किया 27 हो जाएगा, 2 कैरी, 6 1 = 6 एंड 2 प्लस किया 8. 876 विच इज़ द रिक्वायर्ड नंबर. सो 14 के सामने 6 लिखें और यहाँ पे आंसर में भी 6 लिखें क्वेश्चन में. सो वी गेट 876. इसको माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन हमारे पास एक पेयर ज़ीरो का है. स्क्वायर रूट में जब भी डबल ज़ीरो पेयर में आ जाए तो एक ज़ीरो आंसर में आता है और एक ज़ीरो नंबर के सामने आता है. ओके, अब आप क्या करोगे कि जो हमारे पास नंबर है ना यहाँ पर, उसकी जो राइट साइड पे चीज़ है उसको डबल करें. जो नंबर है उसको डबल करें, इस डिजिट को. 6 + 6 = 12, 2 लिखा, थोड़े से फासले पे 2 लिखें, 1 कैरी दे दें इसको. 4 + 1 कितना हो जाएगा, आना तो 14 एज इट इज़ था, लेकिन क्योंकि इसकी वजह से कैरी आ रहा है, सो 4 + 1 5
और 1 एज इट इज़ आ गया, ये देखने 1 एज इट इज़ आ गया, राइट क्लास। सो व्हाट वी हैव 152। अब हमने ये जो पेयर पीरियड था वो जो नीचे आया हमारे पास, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं जस्ट, तो इनको सॉल्व करने के लिए एक ज़ीरो यहाँ पे प्लेस करते हैं, क्योंकि बच्चों 152 एक ऐसा नंबर है, इसके साथ 0 एक ऐसा नंबर है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा इसको भी, इसलिए 0 यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। सो 152 0 इंटू 0 गिव्स अस 00। सो इसको हम फिनिश करेंगे। हमारा आंसर क्या है क्लास, जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज़ थे हर रो में, ये टोटल दिए हुए थे, हमने सिंगल रो में निकाल लिए कितने हैं, और यही हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ भी हैं, ठीक है क्लास, 760। ये दोनों का सेम आंसर है, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ उतने ही नंबर ऑफ़ ट्रीज़, बिकॉज उसने क्वेश्चन में कहा था कि दे आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये स्क्वायर का क्वेश्चन